अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज पीर 8 जनवरी है। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे ईस्ट जोन के थाना मलीर कैंट पर कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने मलीर कैंट थाने को झूठी और जाली एफआईआर के दर्ज करने का कोई लाइसेंस, कोई परमिट दे दिया है कि एक के बाद एक मलीर कैंट थाने में झूठी और जाली एफआईआर दर्ज करके बेगुनाह लोगों को जो है वो पाबंद सलासल किया जा रहा है। और जब उन बेगुनाह लोगों के साथ इंसाफ करते हुए खुद थाने के तफ्तीशी अफसरान कोई कार्रवाई करने जाते हैं तो उन तफ्तीशी अफसरों पर झूठे सच्चे इल्जामात लगवाकर उन्हें भी जो है मुअत्तल करके एक तरीके से कार्रवाइयों से रोका जा रहा है। ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे पीआईबी थाने पर कि पीआईबी थाने के 5 अफसरों को जो है ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती करने के जुर्म में जो है वो लाइन हाजिर कर दिया है। वो कौन से अफसरान और एहलकार हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। सच्चल के इलाके से वक्कास मेमन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। 8 किलो चरस उनके कब्जे से बरामद की गई है। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा है वो है कुछ भी न कहा कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, जो हमारा बहुत ही मशहूर सिलसिला है। इसमें आज हम एक ऐसे एसपी पर बात करेंगे जिनका मशगला बहुत ही महंगा है। 2 कुत्ते उन्होंने पाल रखे हैं जिसका यूमिया खुराक पर ही कहते हैं कि 15,000 रुपये का लागत आती है। और 2 कांस्टेबलों की खास तौर से ड्यूटियां जो है वो 2 कुत्तों की निगरानी पर लगा रखी है। ये कौन से एसएसपी हैं और कहां से इतना बड़ा खर्चा ये बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी हलाल की आमदनी से, कैसे ये मुमकिन है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं, लेकिन मलीर कैंट का जो मामला है इसको शुरू करने से पहले मैं काबिल एहतराम सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि ये जो स्कैंडल है ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग मुलविस हैं, खुद पुलिस डिपार्टमेंट के, यानी इतने बड़े लोग मुलविस हैं कि उनके खिलाफ सब कुछ जानने के बावजूद ना तो यानी मलीर डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी तारिक इलाही मस्तूई किसी किस्म की कोई कार्रवाई कर सकते हैं और ना ही जो है खुद वहाँ के काबिल एहतराम डीआईजी गुलाम असफर मैसर साहब भी सब कुछ जानने के बावजूद अनजान बने हुए हैं, खामोश बने हुए हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के अफसरान इस स्कैंडल में मुलविस है। इसलिए आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब, मुझे आपकी तवज्जो की अशद ज़रूरत है इस स्कैंडल में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने और जो इसका शिकार हो चुके हैं उन्हें इंसाफ फराहम करने के हवाले से। मामला है क्या, कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, खुद मलीर कैंट थाने के खबरी से मिलने वाली इतलाआत के मुताबिक ये थाना जो है ये पिछले कोई चंद माह से जो है झूठी एफआईआर के इंदराज का मरकज बन चुका है। यानी कराची में किसी को भी अगर किसी भी मामले में कोई झूठी एफआईआर दर्ज करनी है तो उसके लिए जो है मलीर कैंट थाने की खिदमात ले सकते हैं। उनकी खिदमात हाजिर है, क्योंकि ये एक ऐसा थाना है कि जहाँ पर पाकिस्तान यानी कराची का कोई भी कोर्ट के जो जज हैं उनकी तरफ से बर वक्त छापा नहीं मारा जा सकता। थाने के अंदर जाने के लिए इन्हें बहुत बड़े सिक्योरिटी हसार से गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी हसार से उसी वक्त गुजर सकते हैं जब सिक्योरिटी वाले जो है खुद थाने वालों को फ़ोन करके उनकी परमिशन लेने के बाद ही किसी को अंदर जाने की इजाज़त देते हैं। यही वजह है कि वो कितने बेगुनाह लोगों को लाके थाने के हवालात में या वैसे ही बिठा के रखे, उनसे पैसे मांगे, कुछ भी मांगे, कोई छापा जो है किसी अदालत की जानिब से वहाँ मारना मुमकिन
मुमकिन नहीं है। जब भी छापा मारेंगे तो उन्हें इत्तला मिल जाएगी और वो बेगुनाह जो लोग बिठाए होंगे मगवी, उनको 9-2-11 करके भगा देंगे। इस तरीके से उनका जुर्म जो है धुआं बनकर जो है वो हवा में तैलील हो जाएगा या फिर राख बनकर ज़मीन पर बिखर जाएगा, और कोई भी छापामार पार्टी जो है उनके जुर्म को जो है वो रंगे हाथ तो नहीं पकड़ सकेगी। ये उन्हें एक बहुत बड़ा बेनिफिट हासिल है। एक तो ये बेनिफिट है, यही वजह है कि उन्हें जो है झूठी एफआईआर के इंदराज में किसी भी किस्म का कोई खौफ व खतर नहीं है। पहले मैं अपने व्लॉग में बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, इससे पहले भी, कि एक दवासाज कंपनी के मालिक की फैक्ट्री से एक शान नाम के उनके मुलाजिम ने कोई 2-2.5 करोड़ का जो है वो चूना लगा के चोरी कर दी थी। अब जब उनको उनके मालिकान ने पकड़ लिया और उनसे उन्होंने रिकवरी शुरू कर दी, तो उसके बाद उसी शान के एक चचा हैं, कोई शाहिद या कामरान नाम के, उनका भी कि आप मज़ीद पैसे मत दो, हम तुम्हारे कंपनी के मालिक को देख लेंगे। और उसके बाद वो किस तरीके से लियाकत आबाद की एक खातून जो है मुस्कान को साथ में ले आते हैं और उसके साथ खुद ही रास्ते में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, और उसके बाद उस लड़की को लेकर थाने मलीर कर डालते हैं, और वहाँ पर वो उस फैक्ट्री के जो मालिकान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो जो है झूठा मुकदमा जो है साद हाशमी के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज कर देते हैं 528/2023 थाना मलीर कैंट में। यानी कि ये वहाँ के जो पुलिस अफसर हैं, जो ड्यूटी अफसर हैं, उनको पता है कि भाई ये जो बंदा आया है, ये लड़की मुस्कान को जो ले आए हैं, मुस्कान मरियम को, इसके साथ जो लोग आए हैं उन्हें पता है कि ये जो है झूठा सब मामला है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि उन्होंने पैसे लिए रखे थे झूठी मुकदमे के, वो झूठा मुकदमा वो दर्ज कर देते हैं। और इस पर भी फिर ये तीनों जो जिनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया, जो कि इंतहाई पंजवक्तन नमाजी दाढ़ी वाले लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करने जाती है। लेकिन जब तफ्तीशी अफसरों को पता चलता है कि भाई ये मामला जो है ये गड़बड़ है, तो उस वक्त फिर जावेद बबर इंस्पेक्टर जो है वो सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं और वो मुकदमा नहीं दर्ज गिरफ्तार नहीं करते, बल्कि बाद में वो मुकदमे को जो है वो बी क्लास करके दाखिल दफ्तर कर देते हैं। शुरुआत वहाँ से होती है। उसके बाद दूसरा जो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था वो साहिब रहमान और एक इस्माइल नाम के 2 कूची कैंप के 2 पठान कारोबारी थे, उनके खिलाफ उनके एक और साथी के कहने पर जो है ये झूठी एफआईआर जो है वो 970 ग्राम हेरोइन और 2 पिस्टल का, ये भी इनके अपने ही साथी ने जो है पुलिस से कहते हैं मुबैन तौर पर साजबाज करके जो है उनके कहते हैं कि 1 करोड़ में सौदा हुआ था और ये झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। और ये कभी गेंद फेंकते हैं रेंजर पर कि रेंजर ने किया, रेंजर वाले इससे लाइल्मी का इज़हार करते हैं, जबकि सारा मामला जो है खुद पुलिस का अपना किया जा रहा था। झूठी एफआईआर दर्ज करके इन दोनों को उन्होंने गिरफ्तार किया। जब इस मामले में खुद अलीना राजपड़ को जब इंक्वायरी दी गई, उन्होंने जब इसमें तफ्तीश की, तो उनकी तफ्तीश में भी ये बात साबित हुई कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके तफ्तीशी अफसर वसीम जो है, जो ड्यूटी अफसर जिसने एफआईआर दर्ज की थी, वो कहते हैं हमने मौका वारदात से वहाँ से दौरान गश्त गिरफ्तार किया, इनसे ये बरामद की, जबकि खुद SHO का अपना बयान है कि उन्हें ये मुल्ज़मान रेंजर्स ने हवाले किए, जबकि रेंजर वाले जो है इससे मुकम्मल तौर पे कहते हैं कि ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। डिपार्टमेंट ने सरकारी तौर पर ये मुल्ज़मान उनके हवाले नहीं कि किसी इंस्पेक्टर ने अपने तौर पे कुछ किया हो तो उसका जिम्मेवार जो है रेंजर वाले नहीं है। तो ये भी एक झूठी एफआईआर थी जिसमें मौत की सज़ा है, लेकिन पुलिस के अफसरों ने वो झूठी एफआईआर दर्ज करने से गुरेज नहीं की, क्योंकि 1 करोड़ उनको वहाँ से मिला था। वो यही वजह है कि उस जावेद बब्बर ने जब इस मामले में जो है वो मुदाखलत करने की कोशिश की, क्योंकि वो SIO थे कि मैं ये झूठी एफआईआर को जो है इसका चालान नहीं होने दूंगा और इसको मैं झूठा साबित करूंगा। उन्होंने अपने तफ्तीशी अफसर गुलबहार से कहा था कि इसको आप मेरिट पर काम करते हुए इसे B क्लास कर दें। अब B क्लास का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने ये एफआईआर दर्ज की है पुलिस वालों ने, उनके खिलाफ ये मुकदमा बनता है कि ये नारकोटिक हेरोइन आई कहां से, जाहिर है कि उन्होंने अपने पास से रखी है, हेरोइन और पिस्टल कहां से है, पिस्टल और हेरोइन का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होगा। लिहाजा अब वो चूंकि अपने खिलाफ मुकदमा, अपनी खाल को बचाने के लिए अब वो सीसा पलाई दीवार बन गया और इस मकसद के लिए KPO को इस्तेमाल किया जा रहा है। कहते हैं कि पठान खान को मुबैन तौर पर 35 से 40 लाख रुपए देकर उनका मुंह बंद कर दिया गया और उनको ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से जो है वो बगैर किसी इंक्वायरी के जावेद बब्बर इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। कोई इसकी इंक्वायरी की
ضرورت محسوس نہیں کی گئی، حالانکہ ایس ایچ او جو ہے وہ مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوانے کا مجاز ہی نہیں ہے ایک ایسے پولیس افسر کے خلاف جو کہ ان کے انڈر میں نہیں ہے، لیکن اس ایک بے بنیاد مس کنڈکٹ رپورٹ کو جو ہے کس طریقے سے کوتوالے شہر نے جو ہے انٹرٹین کر کے اس پر کاروائی کی اور انہیں سسپینڈ کر دیا۔ اس لیے تو میں نے کہا رفعت مختار راجہ صاحب آپ اس میں انٹروین کریں، آپ اس میں مداخلت کریں، یہ آپ کے چین آف کمانڈ میں بہت بڑی ناانصافی، بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ملیر کینٹ جیسے ایک حساس علاقے پر مشتمل تھانے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ جانتے ہیں ایس ایس پی ملیر طارق الہی مستوی کو، سب پتا ہے، خاموش ہیں کسی وجہ سے۔ خود ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے انہیں سب کچھ پتا ہے لیکن خاموش ہے کسی وجہ سے مصلحت کے تحت، لیکن ظلم ہے، ناانصافی ہے، اس کا روکنا ضروری ہے۔ اب معاملہ یہیں پر نہیں رکتا، اس کے بعد سہارنپور جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پر 3 ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اب بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو اس میں جس ایس آئی او کے خلاف ابھی کاروائی کر کے انہیں سسپینڈ کروایا گیا ہے، مسٹر آفتاب رضا۔ آفتاب رضا سے ہماری جو گفتگو ہوئی ہے بہت کڑوے، تلخ اور اہم ترین انکشافات انہوں نے کی ہے۔ ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے یہ مظہر شاہ جیلانی جو کہ اس سہارنپور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے کرتے دھرتے ہیں، انہی کو ہائی کورٹ نے جو ہے نامزد کیا تھا کہ ان کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے، چلانے کے لیے، تاکہ یہاں پر کوئی دو نمبری نہ ہو سکے۔ ان کی پٹیشن اس وقت ہائی کورٹ میں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 جھوٹے مقدمے درج کروائے گئے۔ ملیر کینٹ تھانے کو جھوٹا مقدمہ درج کرنے کا ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ انکشاف خود اس ایس آئی او انسپکٹر آفتاب رضا نے کیا۔ آفتاب رضا کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم تھا، وہ تو گئے تھے کورٹ میں کسی مقدمے کی چالان جمع کرانے کے لیے کہ انہیں ملیر کینٹ تھانے کا ایس ایچ او کا فون آیا کہ میں نے آپ کا آرڈر جو ہے وہ ایس آئی او ملیر کینٹ کی حیثیت سے کروا دیا۔ انسپکٹر آفتاب کا کہنا ہے کہ انہیں بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے اسی وقت دعا مانگی کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی، بغیر ٹکا پائی کہ ان کو پوسٹنگ مل رہی ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ انہیں کتنے سنہرے جال میں جو ہے وہ پھانسا جا رہا ہے۔ یہ ان کا خود کا کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور اس کے بعد میں نے تھانے کا چارج لیا اور اس کے بعد مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ میری پوسٹنگ کروانے کا مطلب ہے مجھے ایز اے اسٹیچو کے استعمال کرنا تھا۔ تھانے والوں نے جو ہے وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 ایف آئی آر جو ہے مظہر شاہ جیلانی کے خلاف انہوں نے درج کیے، بے بنیاد جعلی جھوٹی ایف آئی آر۔ ایک ایف آئی آر تو ایسی تھی کہ وہ ملیر کورٹ میں جو ہے وہ اپنی بیل کے چکر میں گئے تھے اور اس کو ایس ایچ او نے کہا کہ اسے فوری طور پہ گرفتار کرو، جس پر انہوں نے ہاتھ اٹھا لی کہ میں اس کو گرفتار نہیں کر سکتا، پروڈکشن آرڈر ہے ہائی کورٹ کا، میں اس کو گرفتار کر کے خود آگ میں کود جاؤں، مجھے ہائی کورٹ بلا لے گا، میری نوکری چلی جائے گی، میں یہ کڑوا گھونٹ نہیں پی سکتا، میں یہ نہیں کروں۔ صاف طور پر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں گرفتار کرو، اس کے خلاف مقدمہ ہے۔ اس کے بعد جب اسے گرفتار کر کے لائے، یعنی 2.5 گھنٹہ پہلے ان کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد 2.5 گھنٹے بعد جو ہے ملیر کینٹ تھانے میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کیا گیا۔ یہ کہنا ہے خود انسپکٹر آفتاب کا۔ آفتاب کا یہ کہنا ہے کہ ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پیسے لے کر جو ہے اس کیا نام ہے مظہر شاہ جیلانی کو جو ہے میں رات گھر سونے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، الزام ہے میرے پہ، ایسا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کسی دن بھی گھر نہیں گیا، بلکہ وہ تو خود ایس ایچ او کے کمرے میں سویا کرتا تھا۔ ایس ایچ او اپنے کمرے میں انہوں سلایا کرتے تھے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ گرفتار ضرور میرے پاس تھے، قانونی طور پہ اس کو میں کسٹڈی میں جو اس کو حوالات میں چاہیے تھا، لیکن چونکہ تھانے کا ایس ایچ او تھا اور اس کا میرے پہ بہت بڑا احسان تھا پوسٹنگ کروانے کی شکل میں، لہٰذا میں جو ہے وہ میں نے آنکھ بند کی ہوئی تھی۔ لیکن جب تیسرے دن انہوں نے کہا کہ اسے اپنے کمرے میں سلاؤ، تو میں نے کہا میں اپنے کمرے میں تو نہیں سلاؤں گا، میرے کمرے میں اس کو اگر آپ بھیجو گے تو میں اس کو حوالات میں بند کر دوں گا۔
اس کے بعد جو ہے انہیں نہیں پتہ کہ کس طریقے سے میڈیا پہ یہ خبر چلوا دی گئی میرے خلاف، اور پھر میرے خلاف جو ہے میری خاتون ایس ایس پی جو ہے وہ انہوں نے میرے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مجھے سسپینڈ کر دیا۔ یہ کہنا ہے انسپکٹر آفتاب کو کہنا ہے کہ انہیں جو ہے ٹریپ کروایا گیا، کیونکہ ایک تو صاحب رحمان اور خود اسماعیل کا جو جھوٹی ایف آئی آر تھی، اس ایف آئی آر کا چالان کرنے کے لیے جو ہے مجھ پر ایس ایچ او کی جانب سے بہت دباؤ تھا کہ اس کو آپ چالان کر دیں۔ میں نے اس پر بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ میں یہ غلط چالان نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ معاملہ ابھی انڈر انکوائری ہے، جب تک انکوائری کی رپورٹ نہیں آتی اس وقت تک میں اس کو چالان نہیں کروں گا۔ اور میں نے اپنی خاتون ایس ایس پی سے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ مجھ پر پریشر ڈال رہے ہیں ایس ایچ او کہ اس کو چالان کرو، اور میں اس کو چالان نہیں کروں گا، جس پر خاتون ایس ایس پی نے کہا کہ آپ کو چالان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ کو جو ہے اس کی انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آتی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مظہر شاہ گیلانی کے خلاف یہ جھوٹے ایف آئی آر کیوں درج کیے گئے؟ درج کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 190 فائلیں جو ہے وہ اس سوسائٹی میں کے ریکارڈ میں مرج کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا ملیر کینٹ تھانے کی طرف سے کہ یہ آپ کریں ورنہ آپ کے خلاف مقدمات کا انبار لگا دیا جائے گا اور ساری زندگی تم جیل میں ہی رہو گے۔ اگر ریلیف چاہتے ہو، باہر رہنا چاہتے ہو، تو جو کہا جا رہا ہے اس پر آپ عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں غیر قانونی کام نہیں کروں گا، یہ 190 جو فائلیں ہیں یہ جعلی فائلیں ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 18 سے 25 کروڑ کا جو ہے فراڈ آپ لوگ کر رہے ہیں میرے ذریعے، جبکہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے جو ہے وہ ان کے غلط مطالبوں کو، غلط فرمائشوں کو، غلط خواہشوں کو انہوں نے پورا کرنے سے جب انکار کیا تو اس کے بعد جو ہے ملیر کینٹ پولیس جو ہے وہ حرکت میں آ کر ان کے خلاف ایک کے بعد جعلی جھوٹے مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ 3 کیس تو ہمارے سامنے آئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سارے کیسز ہوں گے جس کے متاثرین جو ہے وہ اتنے اثر و سوخ والے نہیں تھے کہ وہ بیچارے چیخیں چلائیں، وہ ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ لیکن یہ 3 کیسز اتنے بڑے آ گئے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ پروگرام اب کرنا پڑ رہا ہے۔ آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب، آپ کی میں نے توجہ چاہی تھی کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں۔ آپ ان تینوں مقدمات کی انکوائری کسی غیر جانبدار، کسی سمجھدار، کسی باہمت اچھے ڈی آئی جی سے کم از کم کروائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ کیوں یہ آپ کے ملیر کینٹ تھانہ جو ہے وہ جعلی اور جھوٹے مقدمات کے اندراج کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے، پولیس کے لیے رسوائی اور جگہ سائی کا باعث بن رہا ہے، تو اس کی روک تھام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہاں کے ایس ایچ او کو، وہاں کے اسٹاف کو جو ہے فوری طور پر جو ہے اس وقت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب چلتے ہیں، ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ہے پی آئی بی تھانہ۔ پی آئی بی تھانے کے نوجوان ایس ایچ او، یہ پی آئی بی تھانے کے نوجوان ایس ایچ او فیصل گل، جو کہ ایس پی ایاز احمد کے جو ہے دریافت ہیں۔ ایاز احمد وہی ہیں جو کہ غلام نبی میمن سابقہ آئی جی کی اپنی تخلیق تھے، اور انہوں نے جو ہے اے ایس پی ایاز بعد میں ایس پی بن گئے، انہیں کراچی میں آرگنائز جرائم کے اڈوں کے خاتمے کے مہم پر مامور کیا تھا، اور انہوں نے بہت زیادہ اندھادھند کارروائی کر کے تقریباً سینٹرل ڈسٹرکٹ کے علاوہ باقی پوری کراچی کو جو ہے وہ آرگنائز جرائم کی لعنت سے پاک کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور یہ جو فیصل گل ہے یہ انہی کی دریافت ہے، یہ ان کے معیار پر پورے اترے تھے کہ یہ ایماندار اور اصول پرست پولیس افسر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہی انہیں جو ہے وہ مختلف تھانوں کے ایس ایچ او لگائے، اور اب انہیں پی آئی بی کالونی تھانے کا ایس ایچ او جو ہے وہ خود عرفان بہادر نے یہ سوچ کر ان کی پوسٹنگ کی تھی کہ یہ یہاں سے جو ہے وہ منشیات، جوئے، سٹھے اور دوسرے جو عرصہ دراز سے جو آرگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں وہ اس کا خاتمہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
फैसल गुल ने चार्ज संभालने के बाद बहुत अंधाधुंध कार्रवाइयाँ की, बहुत छापे मारे, बहुत ज़्यादा जो है मंशियात फरोशों को, जुए सट्टे वालों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया और बहुत लोगों के ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाइयाँ करके उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई। अब इनका सबसे बड़ा कारनामा जो था कि इनके छापे जो है अक्सर नाकाम हो जाया करते थे। इन्होंने इस पर इंक्वायरी की कि आखिर वो कौन घर के बेदी है जो कि लंका ढाने पर तुले हुए हैं, क्यों घर से मुखबरी हो रही और कौन ये जो है ये उनके खिलाफ उनके लोगों को जो है वो इत्तलाआत देकर जो है ये उनके छापों को जो है वो नाकाम बना रहे हैं। बाद में जब इनके इल्म में आया कि इसमें तो खुद थाने का एक सब इंस्पेक्टर राना आसिफ मुलविस है, इस तरीके से हेड कांस्टेबल फारूक, पीसी हेड कांस्टेबल अदनान, कांस्टेबल नोमान और कांस्टेबल राहील शामिल हैं, तो इन पांचों के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट भिजवाई अपने एसएसपी को, जिसके बाद इन पांचों को जो है कहते हैं कि लाइन हाजिर कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों जो है उन्होंने खुद पीआईबी थाने के हेड मोहर आमिर को जो है सस्पेंड और रिवर्ट कर दिया है। उन पर भी यही इल्ज़ाम था कि वो जो है वो थाने के हेड मोहर होने के बावजूद मुबैना तौर पर जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों के मालिकान से सासबाज कर चुके थे। ये कहना है खुद एसएचओ फैसल गुल का। अब फैसल गुल ने जो है वो खुद दरवेश जो एक बहुत बदनाम ज़माना मंशियात फरोश था, जो कि पिछले कई सालों से जो है वो पीआईबी के इलाके को छोड़कर दुबई फरार हो चुका है और अब उनका नेटवर्क जो है दुबई और चारसदा से चल रहा है। उनके एक ग्रुप में शामिल उनका साथी, उनका साबका मैनेजर अकमल अब उनके हाथों कत्ल के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। अब चलते हैं वकास मेमन की तरफ, जिनकी गिरफ्तारी सच्चल के इलाके से अमल में लाई गई है। वकास मेमन जो है ये लियारी में सट्टा चलाता है और ख़ुद जमशेद क्वार्टर के इलाके में और सोल्जर बाज़ार के इलाके में। जब इनके ख़िलाफ़ कोई पुलिस के बड़े अफसरान कार्रवाई करते हैं, इनके कारोबार को ठेस नेस करते हैं, मसमार करते हैं, तो फिर ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिसी इख्तियार कर लेते हैं। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि ये ब्लैकमेलिंग करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है पुलिस के ऐसे बड़े अफसरों को बदनाम करने के लिए उनकी किरदार कुशी करते हैं, जाली बेबुनियाद ख़बरें चलाते हैं और दूसरे जो छोटे मोटे जो अखबारात हैं जो कि उन पे भी जो है ये मनगढ़ंत ख़बरें चला के जो है अफसरान को एक तरीके से मुबैन तौर पर ब्लैकमेल करते हैं। पिछले दिनों जो है उन्होंने अलीना राजपड़ ने जब इनके अड्डे पर कार्रवाई की थी एसपी जमशेद ने, तो फिर उनके खिलाफ भी उन्होंने एक बेबुनियाद और मनगढ़ंत जो है वो प्रोपेगंडे का सिलसिला शुरू कर दिया था। इससे कबल कहते हैं कि लियारी के एक एएसपी आतिफ अमीर के खिलाफ जब इन्होंने इसी तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया तो उन्होंने इसे गिरफ्तार करने के बाद कहते हैं कि बरहना करके इनकी वीडियो बना डाली थी ताकि ये अपनी हरकतों से बाज आए, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ना, और यहाँ पर आकर उन्होंने खातून एसपी को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी वही जहरीला हथकंडा इस्तेमाल किया, जिसके बाद अब इतला मिली है कि उन्हें 8 किलो चरस में जो है सच्चल के इलाके से एसएचओ औरंगजेब खटक ने जो है मुखबर की इतला पर गिरफ्तार किया है और अब उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। ये कहना है खुद पुलिसी के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब हमारा जो आखिरी खबर का प्रोग्राम का हिस्सा है, कुछ भी न कहा कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। सिंध पुलिस का एक ऐसा एसएसपी, वो इतना अमीर है या इतना ज़्यादा उसकी आमदनी के ज़राए हैं कि इस महंगाई के दौर में कोई अगर अपना पेट भर ले तो ये भी बहुत बड़ी शुक्र वाली बात है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो न सिर्फ अपना बल्कि अपने साथ उन्होंने 2 गैर मुल्की कुत्ते पाल रखे हैं। 2 गैर मुल्की कुत्ते जो है वो रोज़ाना जो है 10 से 15 हज़ार का खुराक खा जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 15 हज़ार का खुराक खाते हैं एक दिन में, तो आप सोच लें कि महीने का उनका कितना खर्चा होगा। 45,000 रुपया महीना जो है वो सिर्फ इन 2 कुत्तों की खुराक पर आता है।
2 कांस्टेबल ड्यूटी पर मामूर हैं इन दोनों कुत्तों की रखवाली के लिए, दोनों कुत्तों को दौड़ लगवाने के लिए, बाहर घुमाने के लिए 2 पुलिस कांस्टेबलों की खिदमत ले रखी है। उस एसएसपी ने किस कानून से, कौन सा ज़ाब्ता है, कौन सा पुलिस रूल्स है, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन उस एसपी की पोस्टिंग जो है इस वक्त सीपीओ में है और उनके पास एक भी नहीं 2 चार्ज इस वक्त है। हैदराबाद में भी उनका एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला है फेस 2 में, और कहते हैं कि तकरीबन कुछ 30 से 40 करोड़ रुपए मालियत का वो बंगला है। अब नाम में क्या बताऊं, मैंने इशारे कनाइयों में सब कुछ कह दिया है। बहुत अमीर तरीन है और पुलिस फंड्स को डकारने में भी वो अपना कमाल आप हैं। अब इस वक्त आईजी के ज़ेरे अताब आ चुके हैं, इंक्वायरियों के जद में हैं, लेकिन चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। अपनी हरकतों से अब भी वो बाज नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें बहुत सारे बाअसर पुलिस अफसरों की सपोर्ट हासिल है जिनके लिए वो माजी में काम करते चले आ रहे हैं। तो ये था वो एसपी कि जो 2 कुत्तों को पाल रहा है और कुत्तों पर जो है योमिया 15,000 रुपया उनका खर्च आ रहा है। 15,000 का मतलब ये कि 45,000 मैंने गलत कह दिए थे। 15,000 का मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि महीने के क्या बन गए उसके। 1,000 से आप लगा लो तो 30,000, 90,000 तो 1,000 से हो जाता है। तो ये तो 1 करोड़ से आपका ज़्यादा बन जाएगा। पता नहीं क्या बनता है, आप हिसाब लगा लें, मैं थोड़ा सा हिसाब में कमज़ोर हूँ। तो ये 15,000 का इनका रोज़ का खर्चा है इन कुत्तों पर। तो अब लगाएं कि कितना ये अमीर तरीन किस्म का एसएसपी है। अब इनको कौन रोकेगा? आईजी साहब, आपकी तवज्जो चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।